गुरु शरणं गच्छामि। गुरु शरणं गच्छामि। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। प्रिय दर्शकों, आदिगुरु टीवी से जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिगुरु टीवी पूज्य संत महात्माओं के दिव्य एवं अलौकिक एवं प्रालौकिक ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं पूज्य गुरुदेव संत नरेश नाथ योगी। गुरुदेव, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारे समक्ष पूज्य गुरुदेव चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे स्वतः आजमाए हुए प्रयोग की, जिसे करने के पश्चात आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं धन धान्य का आगमन होगा। इस प्रयोग के द्वारा पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे दुखी भक्तजनों को, जो कि धन संबंधी समस्याओं से ग्रसित थे, ग्रह संबंधी समस्याओं से ग्रसित थे, उन सभी की समस्याओं का निवारण कर आज वो एक सुखी ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। मैं गुरुदेव को स्वागत करता हूं अपने इस आदिगुरु टीवी में। पूज्य गुरुदेव आदेश। आदेश जी आदेश। जैसा कि गुरुदेव मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, आपके बहुत सारे भक्तजन हैं जी जी, और ग्रस्त लोग विशेष करके आपसे जुड़े हुए हैं जी। उनके जीवन में बहुत सारी, क्योंकि गृहस्थी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं और गृह संबंधी समस्याएं होती हैं, जिससे एक हमारा जो ग्रस्त जीवन है वो काफ़ी उथल पुथल रहती है उसमें। अब इसके निवारण हेतु आपका द्वारा जो आजमाया हुआ प्रयोग है उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव सभी भक्तजन उस प्रयोग के बारे में जानें और उसके एक साइंटिफिक, जैसा कि आपका विशेष मत है कि आप आध्यात्म को एक विज्ञान की दृष्टिकोण से देखते हैं और ज्योतिष शास्त्र भी एक प्रकार से विज्ञान ही है जी। क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कह सकते हैं हम, जो भी द्रव्यमान है, जिस भी वस्तु में द्रव्यमान है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे शरीर में भी 70% पानी विद्यमान है जी। तो जो जल तत्व है हमारे शरीर का, वो हमारी मानसिक, शारीरिक और बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। पूज्य गुरुदेव, आप उस आजमाए हुए प्रयोग के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। सभी भक्तजन जानना चाहते हैं, सभी व्यक्ति जीवन में सुख चाहते हैं और उसके बारे में आपसे मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं लगी हुई है जी। कोई ऋण से दुखी है जी। कोई बीमारी से दुखी है जी। कोई घर की समस्याओं से दुखी है जी। कोई गृह गति से परेशान है जी। ये सभी बातें एक ऐसा उपाय है जिसके कर लेने से सभी समस्याओं का समाधान निश्चित हो जाता है। केवल गुरुदेव एक ही उपाय के द्वारा हमारे जीवन में आने वाली, गृहस्थियों के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है आपके कथन के अनुसार? जी जी जी। तो इसमें क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए जी। हमारे घरों में रोजाना भोजन बनता है जी। उस भोजन से जो हमारे भोजन बनाने की परात है जी, उसमें जो सूखा आटा रखकर जी भोजन बनाते हैं जी, तो उस सूखे आटे को पलोथन बोलते हैं जी। पलोथन जो बाद में मतलब सूखा आटा बचता है, सूखा आटा बचता है, मतलब जो ग्रस्त में जो भोजन माताएं बहनें वो जो आटा गूंथती है उसके बाद में वो आटा, मतलब आटे को लगा के वो चपाती बनाती है उस चीज की, तो वो पलोथन बोलते हैं उसको ना? बोलते हैं जी जी। तो उस पलोथन को जी आप इकट्ठे करते हैं, उसे वापिस आटे में न डालें। मतलब उसको वापिस आटे में नहीं डालना है, उसको आपको इकट्ठे करते रहना, अलग करना है, इकट्ठे करते रहना जी। और सभी की छुट्टियां होती है रविवार की छुट्टियां जी, संडे की छुट्टी होती है जी। तो हमें चाहिए कि रविवार को शाम के समय जी जो हमारे पास वो पलोथन इकट्ठा हुआ है जी, वो सारे पलोथन को एक जगह रखे जी और उसमें काले तिल जी और थोड़ी शक्कर जी उसमें डालकर उसे गूंथ लें जी, और गूंथ कर उसकी बारीक बारीक छोटी छोटी गोलियां बनाएं जी। मतलब आपके अनुसार ये है कि हम लोग जो
माताएं बहनें जो पलोथन बचता है एंड अंत में वो जो आटा बच जाता है रोटी चपाती बनाने के पश्चात, हाँ जी, तो उसे सबको इकट्ठा कर लें और इतवार के दिन जब भी आपको समय लगे उसको गूंथ के उसको छोटी छोटी गोलियां उसमें काले तिल और शक्कर डालकर गूंथे। मतलब वो आटे में काले तिल और शक्कर, काले तिल और शक्कर मतलब थोड़ी मात्रा में थोड़े काले तिल डाल ले जी, थोड़ी मात्रा में उसमें जो है शक्कर डाल ले जी, और उन्हें फिर गूंथ ले उस आटे को गूंथ के काले तिल और बड़ी बड़ी छोटी छोटी गोली बनाई जो मछली के मुंह में चली जाए जी, क्योंकि मछली अधिकांशतः निगलती है, ये चबाती नहीं जी, तो इसलिए मोटी गोली होगी तो वो उसके मुंह में नहीं जा पाएगी जी, इसलिए बड़ी बड़ी छोटी छोटी गोली बनाई, बारीक गोलियां जो बनानी। यानी कि आपके कथन के अनुसार ये है कि जो आटा आपने गूंथ लिया है उसके अंदर थोड़े काले तिल मिलाने हैं और कुछ शक्कर मिलानी है, सफेद तिल भी मिलाने हैं गुरुदेव? सफेद नहीं मिलते, सफेद नहीं मिलाने हैं, तो भगवान शिव को अर्पित होते हैं, सफेद भगवान शिव को अर्पित होते हैं, तो काले तिल ही डालने हैं। तो काले तिल का मतलब इसमें साइंटिफिक महत्व क्या है? काले तिल हम इसमें मिलाएं और मिला के छोटी छोटी गोली मछली के लिए बना लें। ओके, इसमें काले तिल इसलिए डाले जाते हैं जी, काला तिल भगवान शनिदेव को पसंद है, काला तिल भगवान शनिदेव के ऊपर चढ़ता है जी, तो शनिदेव से काले तिल का संबंध है जी, और मछली जी अधिकांशतः नदियों में मिलती है जी, तो वे सभी जो है उसमें डालकर, यानी उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं जी, उन गोलियों को बनाकर सुखा ले जी, और महीने में एक दिन आती है अमावस्या जी, अमावस्या को जितनी भी गोली इकट्ठी हो गई है जी, उन सभी गोलियों को लेकर जी यमुना नदी पर जाए जी, यमुना नदी पे जाना है। मतलब यमुना पे ही क्यों? अमावस्या के दिन, मतलब आपके अनुसार ये है कि हम उसको आटा जो बचे हैं, पलोथन आपका बचा जी जी, उससे उसको हमें इकट्ठा करना है जी, उसके पश्चात हमें उसको गूंथना है, गूंथने के समय उसमें हमें थोड़ी सी शक्कर मिलानी है, थोड़े काले तिल मिलाने हैं, और काले तिल मिलाने के पश्चात उसका छोटी छोटी गोलियों में उसे बना लेना है। जब गोली बनाए जी, उस समय हमें बोलना है, अगर किसी को जी ऋण है जी, तो उसे मंत्र बोलना है ओम केतवाय नमः जी, मतलब कर्ज संबंधी समस्या के लिए अगर आप कर्ज के संबंधित कर्ज के निवारण हेतु, कर्ज उतारने हेतु उस प्रयोग को कर रहे हैं, तो जब आप गोली बनाएं तो उस समय बोलना है ओम केतवाय नमः। तो उस समय आप क्या बोलेंगे गुरुदेव? ओम केतवाय नमः शब्द का मतलब मंत्र का जाप करते रहे, उच्चारण बनाते रहे जी, उच्चारण करते हुए आप गोली बनाते रहे। अगर आपको बीमारी है यानी रोगग्रस्त है जी, परिवार में कोई भी हो जी, अगर कोई रोगग्रस्त है जी, तो वहां हमें बोलना है ओम जूम से, ओम जूम से। ये तो गुरुदेव बीज मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र होगा, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का। महामृत्युंजय मंत्र रोग से मुक्ति दिलाने के लिए जी भगवान सदाशिव जी इससे खुश होते हैं, इस मंत्र से जी। तो अगर कोई रोगग्रस्त है जी, तो उसे बोलना है ओम जूम से, ओम जूम से। और गुरुदेव कुछ भक्तजन जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे आप जी महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, वो लेकिन अगर जो भक्तजन को उच्चारण संबंधी समस्याएं हैं, वे सिर्फ अनपढ़ हैं, परिवार में नारी अनपढ़ होती है अधिकांशतः गांव में। गुरुदेव अब तो स्त्रियां बहुत एजुकेट हो रही है, पहुंच तो गई बहुत आगे, लेकिन फिर भी जो है गांव में ऐसी जो है हमारे पास जो अधिकांशतः आते हैं जी, वे इस प्रकार से ही आते हैं जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं जी, या जो मंत्र उसको बोल नहीं पाते। हाँ, मंत्र संस्कृत से रिलेट करते हैं तो उसके उच्चारण में अशुद्धियां का संभावना रहती है, इसीलिए जो है छोटे छोटे मंत्र बोले जाते हैं जी। तो अगर गुरुदेव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बीमारी संबंधी समस्याएं हैं, तो उसमें हमें लघु महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए वो गोलियों को बनाना है। और लघु महामृत्युंजय मंत्र आपने बताया कि ओम जूम सह, ओम जूम सह, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गोली बनाए जी, और गोलियों को बनाकर फिर उन्हें सुखा लें जी। गुरु जी, धन धान्य आए घर में, सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में माया की है तो उसके बारे में कुछ बताएं। उस समय आपको क्या बोलना है? उस समय जिस
अगर हमारे पास गरीबी है, अधिकांश परिवार जो है काम कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं जुड़ पा रहा है, हमारी समझ जो है हमारे सामने पैसों की बहुत बड़ी समस्या खड़ी रहती है, पैसे संबंधी समस्या, पैसे संबंधी जो समस्याएं हैं जी, उसके लिए हमें गोली बनाते हुए महाशक्ति लक्ष्मी का जी मंत्र बोलना चाहिए जी। इसमें छोटा सा मंत्र ले लो, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमो नमः। इस मंत्र के उच्चारण, अगर धन धान्य की आपको अभिलाषा है तो उसके लिए आप ओम महालक्ष्मी नमो नमः ये मंत्र से उच्चारण से आप गोली बनाते रहे जी। और अगर कोई आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, अगर कोई स्पिरिचुअल फील्ड में अपना अपग्रेडेशन करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? उसके लिए इन गोलियों को बनाते समय बोलना चाहिए ओम सदा शिवाय नमः। ओके, मतलब ओम, यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने उन्नति करना चाहते हैं उस समय आपको उच्चारण करना है ओम सदा शिवाय नमः। ओम सदा शिवाय नमः। इस मंत्र के उच्चारण के साथ में गोलियां बनाएं जी गुरुदेव। और अगर कोई गुरुमुखी है, अगर कोई व्यक्ति गुरुमुखी है जिसने किसी गुरु के द्वारा मंत्र लिया हुआ है जी, यानी कि जिसने गुरु मंत्र धारण किया हुआ है और गुरु जिसका कोई अपना गुरु है, गुरुमुखी कह सकते हैं, उन्हें गुरुमुखी कहते हैं जो गुरु मंत्र धारण किया हुआ है जी। तो उन्हें अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहे हुए गोली बनानी चाहिए। तो अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए उन गोलियों को बनाएं जी। और फिर उन गोलियों को बनाने के पश्चात इन्हें सबको सुखा लें और धूम में नहीं, छाया में। इन सभी गोलियों को बनाएं और बना के उनको सुखा लें, छाया में सुखाना है, छाया में सुखाना है जी। और उन्हें एक कपड़े के थैले में, कपड़े के थैले में, यानी कि प्लास्टिक या पन्नी में डालने से ये गोलियां जो है खराब होने लगती हैं। प्लास्टिक तो वैसे भी यूज नहीं करनी चाहिए। तो उन गोलियों को सुखा के कपड़े के किसी भी बैग वगैरह में रख लें, उन्हें रखते रहें जी। और जो है हर रविवार को गोलियां बनाते रहें, सुखा कर रखते रहें। मतलब 7 दिन तक आपने जो वो आटा बचा हुआ, मतलब जो चून जिसको हम कहते हैं, पलोथन जो है वो उसको इकट्ठा करें, संडे को गोलियां बनाएं और उसको इकट्ठा करते, उनको छाया में सुखा लें, सुखाते रहे और उनको कपड़े के थैले के अंदर इकट्ठा करते रहे जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी, किस प्रकार से हमें गोलियां बनानी है उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, जिस तरह से हमने पलोथन लिया और इसमें थोड़े काले तिल डाल लिए जी, थोड़ी शक्कर डाल ली जी। शक्कर ही डालनी है, चीनी नहीं डालनी है? चीनी नहीं, इसमें जो चीनी के अंदर जो केमिकल होता है जी वो मछलियों को नुकसान देता है। लो, चीनी नहीं डालनी है। चीनी के अंदर जो केमिकल होता है वो मछलियों के लिए काफी हार्मफुल होता है जी, इसलिए आपको शक्कर डालनी है जी। कच्चा मीठा बोलते हैं जिसे, कच्चा मीठा, मतलब आप गुड़ या शक्कर ले सकते हैं, गुड़ शक्कर ले सकते हैं जी। और इससे जो है हम फिर इस तरह से एक जगह मिलाकर जी इसका आटा बना लिया, इसमें थोड़ी शक्कर डाली, थोड़े काले तिल डाल लिए जी, और फिर इसकी छोटी छोटी गोली जी, इस तरह से गोली बनाई जी, और जो है एक उसमें डालते रहो जी, बर्तन में जी। बर्तन थोड़ा चौड़ा होना चाहिए जी। और जो है इसमें 1 किलो अगर पलोथन हो जाए जी तो उसका आता है कि 100 ग्राम, मतलब 1 किलो आटे का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम कितना तिल डालना है? 100 ग्राम तिल। 100 ग्राम तिल, 1 किलो आटे में 100 ग्राम तिल डालने हैं और 100 ग्राम ही इसमें शक्कर मिला लो। 100 ग्राम शक्कर मिलानी है। यानी कि आपका सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप 1 किलो आटा लेते हैं, 1 किलो आटे की गोली बनाते हैं तो उसमें लगभग 100 ग्राम आपको तिल चाहिए और 100 ग्राम शक्कर, इनको मिला के ये गोलियां बनानी है। और आटा नहीं, अलग से आटा नहीं लेना, पलोथन ही लेना है। अच्छा, अलग से कोई आटा आपको नहीं यूज करना है, जो आपका बचा हुआ पलोथन है वो ही यूज करना है जी। उसमें गोली बनानी है छोटी छोटी जी, जिस प्रकार से आपने बनाई छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी गोलियां, छोटी छोटी गोली बनानी है जी। बनाते रहो और एक तरफ एक बर्तन में रखते रहो जी। फिर पहले दिन इसे बर्तन में सुखाओ जी, अगले दिन ये इतने सख्त हो जाएंगी कि जिससे कि चिपकेंगी नहीं जी। और किसी कपड़े पर जी, साफ कपड़े पर इन्हें डाल दो जी। और ये एक दिन एक रात में सूख जाए, छाया में सुखानी है जैसे कि आपने बताया। हाँ। और गुरुदेव, इसमें जो मंत्रोच्चारण के लिए आप बता रहे थे उसके लिए क्या करना है? वो मंत्र बोलते रहना है, मतलब जब आप गोली बनाए तो मंत्र बोलना है। आप एक बार बोल के दिखाएंगे? जैसे जय हम इसे बोलते हैं ओम केतवाय नमः जी, ओम केतवाय नमः जी। कितनी बार बोलना है? एक गोली बनाते समय कितनी बार? जितनी बार भी बोल सके जी जी। ओम केतवाय नमः जी, या ओम सदाशिवाय नमः जी,
ओम सदा शिवाय नमः। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपने बताया। हाँ जी। और रोग मुक्ति हेतु गुरुदेव? मुक्ति हेतु ओम जूम से। ओम जूम से जो लघु महामृत्युंजय मंत्र है, हाँ उसका उच्चारण करना, उसका उच्चारण करना है जी। जी, गोली बनाते रहे, उच्चारण करते रहे, इनको सिखा लें। हाँ। और अमावस्या के दिन इनको जो है यमुना पे ले जाएं। यदि आपके आसपास समुद्र है तो समुद्र में ले जा सकते हैं। इनकी स्वतंत्र मछलियों को आपको जीवन, हाँ, ये बहते पानी में ही डालनी है, न कि कीजिए तालाब में। तालाब में नहीं डालनी है, बहते पानी में, जहाँ पे स्वतंत्र रूप से मछलियां निवास करती हैं। पालतू तालाब में नहीं डालनी। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा गुरुदेव। और इस प्रकार से जब भी अमावस्या आए, अमावस्या मतलब गुरुदेव? अच्छा, अमावस्या हर महीने में एक बार आती है? महीने में एक बार आती है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अमावस्या को जमुना पे ही क्यों। जी, मतलब अमावस्या के दिन यमुना पे आपको जाना है, उन गोलियों को लेकर, उन गोलियों को लेकर यमुना पे जाना जी। और अपने घर से, जी, यानी जिस धाम पर हम जाते हैं, जी, उस धाम के देवता को पूजना चाहिए सबसे प्रथम। मतलब जिस धाम पे जाते हैं अपने कुल देवता, कुल देवी को हमें स्मरण करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए। जैसे हम जाते हैं यमुना पे, जी, तो वहाँ का देवता यमुना है, माँ की देवी यमुना है, देवी यमुना है। तो जो है अब वहाँ जो जाते हैं तो घर से ही अपने यहाँ से सामान लेकर जाए, प्रसाद फूल, प्रसाद फूल लेके जाना है, फूल प्रसाद और धूप बत्ती लेकर जाओ, धूप बत्ती लेके जाना है जी। वहाँ सबसे पहले जाकर यमुना में स्नान कर ले। यमुना में स्नान करना है पहले, हाँ, फिर और उसके पश्चात फिर पहले पूजन करे यमुना का, यमुना मैया का पूजन करना है। मैया नहीं जी, यमुना देवी है, क्योंकि यमुना कुंवारी है। अच्छा, यमुना को मैया नहीं कह सकते, माता नहीं कह सकते, कहना नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्योंकि ये माता मतलब ये कुंवारी है, इसलिए देवी है, देवी है। ओके, गंगा को मैया कह सकते हैं, गंगा मैया है जी, वो गंगा मैया कह सकते हैं। तो हमारे तो बड़ी अच्छी बात बताई। नदियाँ हैं जी, जी, जितनी भी नदियाँ हैं जी, वे सभी हमारे दिव्य लोकों से आई हुई है, देवताओं की कृपा से उनका यहाँ पृथ्वी पर आगमन हुआ है संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए। ओके, अब ये यमुना पर ही क्यों, ये गोलियां यमुना पर ही क्यों जानी चाहिए? अच्छा, या तो यमुना पे जाए, जो समुद्र के किनारे के लोग हैं वे समुद्र में कर सकते हैं। अच्छा, जो समुद्र के किनारे के लोग हैं वो समुद्र में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास यानी कि 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर यमुना नदी है तो आपको यमुना देवी हैं, तो उनके पास जाना है, उनके पास जा सकते। अब इसका कारण है कि गंगा तो पाप तारणी है, गंगा पाप तारणी है जी। गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको पापों से मुक्ति चाहिए तो हरिद्वार जाइए, गंगा स्नान करिए, अपने पापों से मुक्ति पाइए। तो वहाँ दान कर सकते हैं, अगर पापों से मुक्ति करनी है तो ये अर्पण वहाँ हो सकता है जी। लेकिन अगर संकटों का निवारण करना है जी, संकटों को दूर करने की अक्षमता अगर रखती है तो यमुना देवी है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई गुरुदेव आपने। इसमें एक बात और बताऊँ आपको जी, यमुना देवी सूर्य की पुत्री है। यमुना देवी सूर्य की पुत्री है जी। अगर किसी का ग्रह सूर्य गलत चल रहा है, अच्छा, किसी के ऊपर सूर्य का प्रकोप है जी, तो वो यमुना में जाने से यमुना देवी सूर्य से प्रार्थना करके उसके संकट दूर करा देती है जी। अगर किसी पे शनि की कड़ाई चली हुई है, शनि की साढ़सती, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, कोई भी शनि का प्रकोप है जी, तो शनि यमुना का भाई है। शनि, बहुत ही अच्छी बात बताई गुरुदेव आपने। तो कि आपने आपके अनुसार मतलब यमुना देवी भगवान सूर्य नारायण की पुत्री है और शनि देव की बहन है। तो ये एक वैज्ञानिक कारण हुआ और इसको मतलब हमें ये गोलियां यमुना देवी को ही जाना चाहिए। उसके पीछे कारण, एक कारण हो रहा है जी, मंगल अगर किसी का खराब है जी, तो मंगल यमुना का गुरु भाई है, यानी सूर्य का शिष्य है। मंगल यदि आपका ग्रह में खराब है तो मंगल सूर्य का शिष्य है, मंगल सूर्य का शिष्य है जी। और मंगल यमुना का और शनि का गुरु भाई हो गया। हाँ, जब उनके शिष्य हो गए तो शनि और माँ देवी यमुना का गुरु भाई हो गया। ठीक जी। और शनि मंगल से थोड़े हिचकिचाते हैं, अगर कहीं शनि का प्रकोप अधिक है जी, तो मंगल अगर प्रसन्न हो जाए जी तो शनि दब जाते हैं जी। तो इन सब का दूर करने के लिए, संकटों को दूर करने के लिए हमें यमुना पर जाना चाहिए जी। और जाकर वहाँ पहले स्नान करें जी, उसके पश्चात वहाँ यमुना की पूजा करें जी, और उसके पश्चात उन गोलियों को, ये जो मंत्र बताए, इन मंत्रों के द्वारा उसमें एक एक
मतलब जिस भी कष्ट निवारण हेतु जो आपने अभी ये गोलियां मंत्रों की तैयार- चर्चा की, उनको मछलियों को उनसे खिलाते रहे। उनसे खिलाते रहे। और एक एक नहीं डालनी जी नहीं, एक साथ डालनी सारी, जी। थोड़ी थोड़ी एक हाथ की मुट्ठी भरो और जी। मंत्र बोलो और उसमें डालते रहो। मतलब एक मुट्ठी भरी आपने और उस पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने यमुना देवी में वो छोड़ देते हैं। हाँ। जी। इस प्रकार से उसे पूर्ण डालकर जी। उसके पश्चात फिर वहां से एक बोतल, जैसे गंगा जल लाते हैं इसी प्रकार यमुना जल लेकर आओ। ओके, जैसे हम गंगा जल हरिद्वार जाते हैं स्नान आदि के लिए, गंगा पर तो वहाँ पे हम गंगा जल साथ लाते हैं। ऐसे ही यमुना पे गए और आपने मछलियाँ जिमाई, उसके बाद में हम थोड़ा सा वो जल यमुना का जल लेके आए। जी। वो जल अपने घर में सुबह शाम दोनों समय छिड़के। जी, अपने घर में सारे को, मतलब पोछा लगाएं तब उस टाइम में कर सकते हैं थोड़ा। जी। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो नेगेटिव जो भी स्थितियां हैं, जो भी वहाँ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वे सब बाहर हो जाएंगे। मतलब घर का वास्तु को ठीक करने के लिए जब हम यमुना जल, मतलब वहाँ पे ये प्रयोग करने के पश्चात हम यमुना जल लेके आए और उसको हम पूरे घर में जब भी पोछा लगाए माताएं बहनें, तो और उस टाइम में उसको थोड़ा डाल के उसको लगाने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाती है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत अच्छा प्रयोग बताया आपने। तो ये तो वाजिन का जो है यमुना का दान करने का लाभ जी। और फिर एक बात हो रहा है जी कि हमें गोलियों को जैसे तालाब है जिनमें मछलियां पाली जाती हैं, वे सब मारने के लिए, खाने के लिए पाली जाती है। हाँ, ये तो है गुरुदेव, क्योंकि मछली पालन, मत्स्य पालन जगह जगह मैं भी देखता हूँ। आसपास बहुत सारे लोग मतलब जलाशय होते हैं, उसमें से मछली पकड़ते हैं और बेसिकली उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि उनको मार के खाया जाता है, खाने के लिए पालते हैं। लेकिन देखो यमुना में या कहीं भी बहते हुए जल में अगर कहीं मछली पकड़ने का किसी को अधिकार नहीं है जी, फिर भी पकड़ते हैं तो लोगों का व्यापार है। मतलब मछली उसमें स्वतंत्र रहती है। अच्छा, और स्वतंत्र जीवों को ही हमें ये भोजन कराना चाहिए जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें जो भोजन करें वो किसी जलाशय की मछली को नहीं करना चाहिए। वो हमें स्वतंत्र मछली, मतलब नदी की मछली या समुद्र की मछली, जैसे कि आपने बताया, उनको ही हमें ये भोग लगाना चाहिए, ये गोलियां खिलानी चाहिए जी। इस प्रकार जी, जो भी आदमी लगातार 15 अमावस्या इस कार्य को करता है जी, उसके घर में से ऋण, रोग, दुर्गति सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब ये गुरुदेव, हमें ये जो प्रयोग आपने बताया मछलियों को जिमाने का, ये 15 अमावस्या आपको लगातार करने हैं। तो उसके करने के पश्चात व्यक्ति के जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि, भंडार बढ़ेगा जी। और ऋण से मुक्ति गुरुदेव, और बेसिकली स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं से ग्रस्त लोग विशेष तौर से ग्रसित रहते हैं, बिल्कुल लाभ मिलेगा जी। इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएगी जी। और घर में हर प्रकार की सुख शांति दिखाई देगी जी। तो बहुत अच्छा गुरुदेव, आपने आज इसके बारे में मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और आपके श्री चरणों में हमारा सादर प्रणाम गुरुदेव। गुरु महाराज आपको सुख शांति दे, समन हमेशा आगे बढ़े आपका। जय गुरु।